Hello everyone. So today our topic is polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber कि polyester है वो एक synthetic fiber है. Fabric made from this fiber does not get wrinkle easily कि ये जो polyester में से जो भी fibers बनता है वो easily wrinkle नहीं होता है. It remain crisp and is easy to wash कि ये जो फैब्रिक है वो वैसा का वैसा ही रहता है और वॉश करने के लिए में भी बहुत ही इजी है. सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल कि इस ये वजह से वो ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए अच्छा रहता है. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पॉलिएस्टर शर्ट्स और कपड़े पहनते हुए. टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर कि टेरिलिन नाम का जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर का बहुत ही अच्छा माना जाता उसका टाइप है. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न कि ये जो टेरिलिन है वो इतना फाइन होता है कि वो दूसरे फाइबर्स के अंदर भी अच्छे से मिक्स हो जाता है. इज़ अ वेरी फैमिलियर फ्रॉम polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products कि ये जो PET है कि मतलब कि जो पोलिएस्टर का टाइप है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, वायर्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपने आसपास में भी देखे होंगे. तो ये पॉलिएस्टर है वो एक्चुअल में कौन सी चीज़ है. पॉलिएस्टर का अगर हम दोनों को अलग करें वो वर्ड को तो उसका क्या आता है पोली प्लस ईस्टर इज़ मेड अप टू द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कोल्ड एंड ईस्टर कि हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कोई भी एक स्ट्रक्चर है वो कैसा चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो ये सेम है. तो पॉलिएस्टर ईस्टर नाम की केमिकल चेन से पूरा बनाया जाता है. ईस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स द स्मेल कि हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं उसमें से जो स्मेल आती है वो किसके लिए किसकी वजह से होती है, ईस्टर की वजह से होती हैं. फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा क्योंकि ये जितने भी पॉलिएस्टर में से जो भी जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं उनके नाम पॉलीकोट से शुरू होते हैं, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers कि अगर कोई हम देखें कोई एग्जांपल अगर लें पॉलीकोट का तो वो किसका मिक्सचर रहेगा तो वो पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर रहेगा. अगर हम पॉलीवूल की बात करें तो वो किसका मिक्सचर रहेगा तो वो पॉलिएस्टर का और उसके अंदर वूल फाइबर्स मिलाया जाएगा. We wear sweaters and use shawls और ब्लैंकेट्स इन द विंटर कि हम विंटर में शॉल डालते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स को हम ओढ़ते हैं. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो नेचुरल वूल में से नहीं बनी गई होती हैं. थ्रू दे अपीयर द रेसेंबल वूल दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक. तो अगर ये नेचुरल वूल में से नहीं बनी होती हैं तो वो किस में से बनी होती है, सिंथेटिक फाइबर में से बनी होती हैं जिसका नाम क्या होता है एक्रेलिक. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव whereas clothes made from acrylic are relatively cheap क्योंकि ये जो नेचुरल वूल होता है वो क्या होता है एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमने आके उसका पूरा मेथड देखा है कि वूल में से ही पूरा जो फैब्रिक है वो कैसे बनाया जाता है. तो ये जो एक्रेलिक है तो वो एज़ कम्पेयर टू वूल के कंपेयर में वो बहुत ही ज़्यादा चीप है मतलब कि सस्ता है. दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स कि ये जो एक्रेलिक है उसमें बहुत सारे कलर्स की वेराइटी देखने को मिलती है. सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है तो वो क्या है अफोर्डेबल है कि कोई भी इंसान उसको इजीली खरीद सकता है. इसके लिए वो क्या हो गया है नेचुरल फाइबर्स के अकॉर्डिंग में वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers कि हमने आगे के स्टैंडर्ड में देखा था कि कैसे नेचुरल फाइबर बर्न होता है तो उसकी कैसे स्मेल आती है. अगर आपको आज भी वो चीज़ याद है तो आप
फिर से वो चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। When you burn synthetic fiber, you find that the behavior is different from that of the natural fiber। कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो हमने तब भी देखा था कि उसमें से स्मेल आती है, उसका जो धुआं होता है वो ब्लैक कलर का होता है। सेम नेचुरल फाइबर में ये चीज़ें नहीं होती है। तो अगर हम दोनों फाइबर्स को बर्न करें तो उसका जो बिहेवियर है वो दोनों का क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है उसको हम हीट देते हैं तो वो क्या करना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये क्या है, उसका डिसएडवांटेज है कि अगर उसको ज़्यादा हीट मिल जाता है तो वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी, ने ये सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स पहने हैं तो ये क्लोथ्स क्या कर लेंगे, फायर को जल्दी कैच कर लेते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिकी टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। क्योंकि ये क्या हो जाता है, स्टिक्स हो जाता है, जो भी इंसान ने इसको पहना होता है तो वो बॉडी के अंदर स्टिक हो जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी। तो हम क्या करते हैं कि जब भी किचन में रहते हैं या तो लेबोरेटरी में रहते हैं या तो फिर ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे फायर जल्दी लग जाती है तो वहाँ पे ये सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। थैंक यू।